यहाँ शंख बजाती मना है, यहाँ शंख बजाने नहीं, नियम है। सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल। मन में ही तुलसी ले लो। 5 दिन की कथा, 5 पंचदिवसीय 5 अध्याय के साथ सत्यनारायण जी की कथा है। पहला अध्याय प्रारंभ कर रहे हम। वृंदावन बिहारी लाल की, बद्रीनाथ भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, बागेश्वर धाम की। हाथ जोड़ करके प्रेम पूर्वक 5 अध्याय की कथा सुनो। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे थे। सभी मुनि महात्मा एकत्रित हुए, संगोष्ठी हुई। ऋषि तथा मुनियों ने विद्यमान बैठ करके पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से कुछ पूछा, और जो पूछा वो ध्यान पूर्वक सुनो। हे महामुने, किस व्रत अथवा किस तपस्या के करने से मनवांछित फल प्राप्त होगा? ऐसा कौन सा उपाय है? आने वाले दिनों में कलिकाल आ रहा, कलयुग आ रहा। कलयुग के ठीक पहले की बात है। आने वाले दिनों में घोर कलिकाल आ रहा। कलयुग में जीवों के पास समय नहीं होगा, अति व्यस्ततम समय होगा। वो जप नहीं कर पाएगा, तप नहीं कर पाएगा, ध्यान नहीं कर पाएगा, उसमें मन भी नहीं लगेगा। ऐसा कोई छोटा सा उपाय बता दो कि उन जीवों के दुख दूर हो जाए, उनको मनवांछित फल प्राप्त हो। जैसे ही पुराणों के वेत्ता श्री सूत जी से ये बात शौनकादिक ऋषियों ने पूछी, तो श्री सूत जी मुस्कुरा करके बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने हमसे कहा, यही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। सुनो। एक बार करतल कर मीणा, गावते हरि गुण परम प्रवीणा। नारद जी महाराज सारे संसार का भ्रमण करते 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 श्री हरि के धाम विष्णु लोक को गए। जैसे ही भगवान श्री हरि के धाम विष्णु लोक को गए, वहां भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत्। भगवान का दिव्य रूप है, शुक्ल वर्ण है। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में शंख लिए, एक हाथ में चक्र लिए, एक हाथ में वज्र लिए। भगवान पद्म की माला पहने हुए, चारों भुजाओं में आयुध सुशोभित हो रहे, मुस्कुराता हुआ मुख है। शेष नाग की सैया पर भगवान श्री हरि नारायण विराजमान है। उनको देख करके नारद जी ने दिव्य स्तुति की। हे प्रभु, आपका ना आदि है ना अंत है, आप पूर्ण हैं, परब्रह्म हैं। आपकी लीला को कोई समझ नहीं सकता। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे नारायण, आपसे ही संसार की सृष्टि है। और भागवत के प्रथम श्लोक में भी यही कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आप विश्व की उत्पत्ति के कारण भी हो, विनाश के भी आप ही कारण हो। आपकी जय हो। जहां नारद जी ने स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए। मुस्कुराकर बोले, कहो नारद जी, किस लिए आए हो? आपके मन में क्या है? नारद जी बोले, प्रभु, अभी अभी हम सभी लोकों का भ्रमण करके आ रहे हैं। अच्छा, विशेषता कहां गए थे? बोले, मृत्यु लोक में गए। पर आपका मनहीन क्यों है? नारद जी बोले, प्रभु, समस्त लोकों का भ्रमण करते करते जब हम मृत्यु लोक में गए, वहां अपने कर्म के फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणी, सभी जीव अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। महाराज, सब दुखी हैं। कोई किसी कारण दुखी, कोई किसी कारण दुखी। उनके दुखों को देख करके हमारा मन विचित्र हो गया, विचलित हो गया। हमने सोचा
इनका दुख किस उपाय से दूर हो, ऐसा उपाय हम आपसे पूछें। इसलिए हम आपके लोक को आए हुए हैं। कृपा करके जनहित के लिए, लोगों के हित के लिए आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए, ऐसा कोई प्रयोजन बतलाइए जिस प्रयोजन के करने से उन जीवों के दुख दूर हो जाएंगे जो नाना प्रकार के कष्टों से ग्रसित हैं। उनके कष्टों का निवारण कैसे हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मैं उस उपाय व्रत नियम को सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके बतलाइए। भगवान ने जैसे इतनी बात सुनी तो भगवान खुश हो गए। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न किया। देखो, साधु का स्वभाव यही होता है। साधु कौन? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 वचन विशेष रूप से लिखे। बोले क्या? बोले तो सुनो, साधु का जन्म ही परोपकार के लिए होता है, दूसरों के उपकार के लिए होता है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, ये साधु का स्वभाव है। और धर्म क्या? परहित धर्म सहस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकारी। परोपकार से बढ़कर कोई उपकार नहीं। भगवान विष्णु मुस्कुरा करके बोले, नारद जी, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपने नारद जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हे देव ऋषि, अब हम आपको एक ऐसा व्रत बतला रहे जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता। बंधन में पड़ा हो तो बंधन खुल जाता। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, भय से ग्रसित व्यक्ति भय मुक्त हो जाता। ऐसा महानतम पुण्य व्रत आपके प्रेम के कारण, हे नारद जी, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं। नारद जी बोले, भगवान वो कौन सा व्रत है? भगवान श्री हरि ने कहा, नारद जी वो कोई और व्रत नहीं, सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो भी सत्यनारायण जी की कथा को करेगा, सुनेगा, व्रत का पालन करेगा, वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। अच्छा, सत्यनारायण क्या है? नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। सीधा सा, नारायण ही सत्य है और सत्य ही। और हम लोग गाते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि। सत्य से बड़ा तो कोई तप ही नहीं। देखो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर प्रिय भी बोलो। अब कोई अंधा आदमी पूछे कि हमको भाई पार करवा दो, तो तुम कहो, हे अंधे, वहां से मत जा, मर जाएगा कुआं में गिर के। तो बोला तो आपने सत्य है, पर कर्कश बोला। ऐसा सत्य बोला कि लौट के एक रपाटा छोड़ दिया जाए। अब बोलना तो सत्य है पर तरीका बदलो। बोले क्या? सूरदास जी, वहां से मत जाओ, कुआं है, गिर जाओगे, रास्ता बदल लो। कहां जाना है? चलो हम बता देते। देखो, सत्य भी बोल दिया और प्रिय भी बोल दिया। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, और यही सत्यनारायण है। नारद जी, हम आपको एक ऐसा उत्तम व्रत कलिकाल में बता रहे, कोई नियम ना कर पाए, जब तक ध्यान ना कर पाए, एक व्रत कर लें सत्यनारायण का, वह जीव समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। महाराज नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, विधान क्या है, इस व्रत को किसने किसने किया, कब करना चाहिए, विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान बोले, सुनो देव ऋषि, यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोकादि समनम
धन धान प्रवर्धनम। यह सत्यनारायण का व्रत दुख और शोक इसका समन करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य को बढ़ाने वाला, संतानहीनों को संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला। हे नारद जी, सत्यनारायण के व्रत करने का दिन का कोई परहेज नहीं, चाहे सोमवार को करो, चाहे मंगलवार को करो, अथवा बुधवार को करो या गुरुवार को करो, कोई दिन का परहेज नहीं है, कभी भी कर सकते। किसी भी दिन श्रद्धा से समन्वित होकर, ब्राह्मणों को बुलाकर, बंधु बांधवों को बुलाकर, एक नियम है। बोले क्या? बोले सायंकाल जब गाय के खुर से धूल उड़ने लगे, जब गाय वन से चरकर वापस लौटे, उस वक्त गोधूली बेला कहते हैं। गाय के चरण से जो धूल निकलती उसको गोधूली बेला कहते हैं। सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधु बांधवों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना चाहिए। पर हम लोग 8 बजे सुबह ही निपटा देते हैं कि भूख लगी है, जल्दी करो महाराज। पहले तो हर घर में सत्यनारायण जी होती थी, महीना में एक बार तो होती थी। सत्यनारायण जी के चक्कर में हवन हो जाता था, हवन के चक्कर में पड़ोसी आ जाते थे, रिश्तेदार आ जाते थे, परिवार वाले आ जाते। आजकल सत्यनारायण जी ऐसी लुप्त तो हो गई कि भगवान ही बचाए। हाँ, केवल शादी भर में होती है, वो भी ब्याह के चक्कर में। आजकल शादी आदि में भी कहीं कहीं, वो भी कहीं कहीं सुनने को मिलती, वरना जय जय सीताराम। और वो भी शादी में, हम तो गांव के पंडित जी, हमें पता है। हमारे गांव में काऊ की शादी हो, महाराज सत्यनारायण होनी है कल। हाँ, हो जाएगी। हम तो उसी मूड से रहते, कल शाम को होगी। 8 बजे ही चला, बहू को भूख लगी है महाराज, जल्दी चला। बेटा को भूख लगी है, जल्दी चलो। राम 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 राम। पर व्रत में नियम क्या लिखा? भगवान अपने मुखारविंद से श्री हरि कह रहे नारद जी से, सुनो, सायंकाल में बंधु बांधवों को बुलाकर रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम। सायंकाल के समय सामग्री रखें। बोले क्या? बोले सुनो, भगवान के सत्यनारायण की पूजा में नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़, सब सामग्री एकत्र कर लें। सायंकाल के समय भक्ति भाव के साथ ब्राह्मणों को बुला करके प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करते हुए जो सत्यनारायण के 5 अध्यायों को सुनता है, सत्य बोलने का व्रत लेता है और रात्रि काल में कीर्तन करता हुआ शयन करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, दीनहीनों को दान देता है, वह समस्त संसार के सुखों को पाकर अंत में भगवान के धाम को जाता है। ऐसी बात नारद जी को भगवान श्री हरि ने अपने मुखारविंद से कही। इस प्रकार से जो भी सत्यनारायण के व्रत को करेगा वो समस्त मनवांछित फलों को पाएगा, समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्तः। बोल वृंदावन बिहारी सत्यनारायण भगवान की जय हो। हरे हल्दी चावल तुलसी पत्ता छोड़ दो,